बहुत अच्छी बैठक रही। प्रस्ताव हमारे सारे पास हुए हैं, बहुमत से पास हुए हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी ऑपोजिट पार्टी से कि डेकोरम मेंटेन करें। मैं बहुत बार बोली उनको, 50 बार मैंने बोला कि आप बैठिए बैठिए बैठिए, पर शायद डेकोरम की थोड़ी कमी रही। लेकिन हमारी जो बीजेपी वालों ने सबने बहुमत से, और जिनका भी हमको सपोर्ट मिला उसके लिए धन्यवाद, और सारे बहुमत से पास हुए प्रस्ताव। भारत माता की जय। पहले प्रस्ताव के बाद ही जो है विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था यहाँ, तो क्यों देखिए ये क्या उन लोगों में अभी थोड़ा नियम कानून का भी इतना कंफ्यूजन है वहाँ पर। उन्होंने पुरानी बातें करना शुरू कर दी। आप बताइए, जब अमृत 2 की बात हो रही है तो अमृत 1 के लिए सवाल हमसे पूछे जाने चाहिए थे क्या? गलत सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी उनके ही लोग आवेदन दे, मेरे पास आवेदन है, ये देखिए। हम जब एजेंडा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ही आवेदन ले लेके लोग आ रहे हैं। बात एजेंडा की थी, उनको अभी शायद संज्ञान में नहीं है कुछ बातें, तो वो थोड़े कंफ्यूज थे। पर हमारी जो पार्टी है, हम लोगों ने सोच समझ के अच्छे डिसीजन, जनहित के लिए, जन समस्याओं को ध्यान में रख के अच्छे डिसीजन लिए हैं। धन्यवाद। लीग नवीनीकरण का जो मुद्दा उठा है, देखा जरा कि सीमा में कह रही है आप व्यवसायी को सारे को भी नवीनीकरण करेंगे, क्या रहेगा इसमें? उसके लिए हमने बता दिया है पूरी इन्फॉर्मेशन उनको कि हम उसके अंदर नियम अनुसार कर रहे हैं। हम लोगों की समस्या जो है 2.5 साल से जो मामले अटके पड़े हैं, और नियम अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं के लिए हमने वो जो है नीज नवीनीकरण, उसके लिए हमने आगे पारित कर दिया प्रस्ताव। 1 से 2 तक प्रस्ताव में तो आपने बातचीत करी, लेकिन आगे के प्रस्ताव में हमने करी, हमने तो करी। बंद कमरे में बैठक हुई। आपके पहले मेरा सवाल सुनिए, आपके बंद कमरे में बैठक हुई थी। लगता है बहुमत के दम पर सारे प्रस्ताव को बाहर रखने का मौका नहीं दे रही कांग्रेस को। हमने बहुत कोशिश की उनको बोलने की, 2 घंटे तक हम कोशिश करते रहे। अनुशासनहीनता रही कांग्रेस की तरफ से। मेरे सारे जो साथीगण हैं, सबने उनको 100 बार बोला कि आप बैठिए, हमको बात करनी है। सुनने के लिए कोशिश, उन्होंने सुनना ही नहीं चाहा। एक बोलता, अनुशासनहीनता बर्दाश्त कैसे करेंगे आप बताइए? नमस्कार नीमच। आज नीमच नगर पालिका का सम्मेलन नीमच में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के पहले नगर पालिका के सभाकक्ष में नपाध्यक्ष की बैठक हुई। यहाँ पर देखा जा रहा है 7 प्रस्ताव लाए थे, जिनमें से नगर पालिका में पहले सम्मेलन में हंगामेदार माहौल रहा और प्रस्तावों पर 7 पर सहमति बनने की नपाध्यक्ष बात करिए, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर काफी नाराज है। हमारे साथ में पार्षद हमसे बात करेंगे। जिन जनता ने इनको चुनकर पार्षद के लिए भेजा, लेकिन बहुमत से क्या प्रस्ताव पारित हुए या क्या कुछ इनका कहना है? जी, मुझे कौन से वार्ड के पार्षद हैं? जी, मैं वार्ड नंबर 21 से हूँ, कविता मोनू लोक्ष। मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जनता ने जिसे अध्यक्ष बनाया है, हम ही पार्षदों ने अध्यक्ष बनाया है, वो चुप्पी साधे बैठी रही। जो एजेंडा था उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया, कुछ पढ़ा भी नहीं, उठ के चल दी। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर एसी में बैठने वाली यहाँ गर्मी में क्यों आए सीएमओ मैम को और अध्यक्ष मैम को, तो यहाँ पे क्यों आए? जनता का निराकरण नहीं हुआ और बहुमत कर दिया। बंद कमरे में गुटबंदी करके वो यहाँ पे दिखावा करा यहाँ पे कि हम आपकी जनता के साथ में हैं। कुछ भी नहीं किया, मुख भी नहीं खुला, जैसा फेविकॉल लग गया हो या गोंद लगा कर आई हो होठों पर। पहले बंद कमरे में बैठक करते हैं, उसके बाद बैठक हुई है, 20 मिनट लेट आई, अपोजिट पार्टी 20 मिनट लेट आई और मैम आराम से चुप्पी साधे बैठी हुई। तो यहाँ बात करते हैं गुटबंदी की, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे झगड़ा हुआ। जनता परेशान हो रही है। जो मुद्दा था मेन बात का, वो तो कुछ भी नहीं हुआ।
बस उठ के जाना था। अगर ऐसा ही दिखावा करना क्या था, कुल मिला के आप सहमत है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तानाशाही चली यहाँ पे। इस वक्त हमारे साथ में दीदी कौन से वार्ड के पार्षद आप? मैं वार्ड नंबर 5 से पार्षद ज्योति क्या लगता है महिला को जनता ने पार्षद चुन के भेजा? परिषद के सम्मेलन में तस्वीरें जो देखने को मिली, क्या एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिषद में प्रस्ताव पास करेगा या क्या कुछ रहा? नहीं, ये प्रस्ताव पास हुआ। इसमें सिर्फ बहुमत जो 4-5 लोग थे उनके, उन्होंने आके कह दिया प्रस्ताव पास, और मैडम ने प्रस्ताव पास कर दिया। हमारी ना कोई सुनी गई, ना कोई चर्चा हुई। मुझे तो लगता है अध्यक्ष मैम को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या प्रस्ताव पास किया है। क्या लगा पहले ही प्रस्ताव पे सहमति पहले ही बन चुकी थी, क्या स्थिति? जी बिल्कुल, पहले ही बंद कमरे में पूरी मीटिंग हो चुकी थी। यहाँ तो बस दिखा हुआ था, आए प्रस्ताव पास किया और उठ के चले गए। दीदी कौन से वार्ड के पार्षद आप? 15 नंबर वार्ड। क्या कुछ कहेंगे आज के सम्मेलन को लेकर? मेन बात तो ये है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है और हम तो इसका बिल्कुल तिरस्कार करते हैं आज की मीटिंग का। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। हमारे जो पार्षद ने बोला है भैया ने, तो वो सभी के हित में बोला है ना। फिर उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं और आधे में उठ के चले गए। और उन्होंने साफ बोला है ना कि यहाँ बहुत गर्मी है, तो उनको तो ऐसी की आदत है। कुल मिलाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान किया गया। हाँ जी, हाँ जी। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के पूर्व पार्षद योगेश जी प्रजापति जो है वो हमारे साथ में हमसे बात करेंगे। भैया मुझे बताइए, इस बार आप पार्षद बने, परिषद में हर बार पहली बार भी देखा बहुत हंगामादार माहौल था। आज पहला सम्मेलन था, पहले सम्मेलन में कांग्रेस के पार्षद नाराज दिखाई दे रहे हैं। बीच में तुरंत आनंद फानंद में सातों प्रस्ताव को बिना पहले सहमति देकर यहाँ से जाना पड़ा। क्या आप लोग सहमत है, क्या स्थिति है? आप सारे मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद थे। कांग्रेस के पार्षद जो है प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते थे, शहर के विकास के मामले में हम बात करना चाहते थे, तो उन्होंने देखिए कि हमने पेयजल की समस्या उठाई, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दूसरा प्रस्ताव जो भूखंड का लाए थे, उसमें कई व्यवसायिक भूखंडों के जो भाजपा के पदाधिकारी है उनके भी रख रखे थे, तो हम उस पर चर्चा करना चाहते थे कि जो लीज नवीनीकरण के मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको पास करा जाए, जो एमओएस उल्लंघन के तहत बड़े लोगों को जो आपने जो संरक्षण दे रखा है, जो भाजपा के कई लोग हैं, उसके प्रस्ताव में कहीं ना कहीं खामियां हैं, उस पर चर्चा की जाए। लेकिन आप देखिए कि नगर पालिका अध्यक्ष की अपरिपक्वता आपके सामने है कि नगर पालिका अध्यक्ष खुद कह रही है कि मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। वो आप तो बैठिए, कभी बोलती चर्चा कीजिए। और भाजपा के पार्षदों ने किस तरह से गुंडागर्दी करी, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया कि आसंदी पे चढ़कर और फिर भी बोल रहे पास पास पास। आप देखिए दूसरे प्रस्ताव पे चर्चा हो रही थी, उसके बाद में उन्होंने कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ और उन्होंने बोल दिया पास पास। तो साफ साफ दिख रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष सिर्फ ना दिखावे के लिए है, इसको चलाने के लिए जो है मैडम को कहीं ना कहीं उनके तारबंदी हो चुकी है। कई भाजपा के भूमाफिया पार्षद भी नगर पालिका में है और कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का तांडव यहाँ दिख रहा है और इस तरह दादागिरी करके उन्होंने परिषद में गरीबों के कई लीज नवीनीकरण के मामले प्रस्ताव में नहीं आए, लेकिन बड़े बड़े व्यवसायिक के प्रकरण जो इसमें लाए गए, इस पर आपकी क्या राय है? हम चाहते थे कि इसमें जो गरीबों के लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव है उसको पहले बाद में पास कर दिया जाए और जो आवासीय से व्यवसायिक बना के भूखंडों को भाजपा के लोगों को ओबलाइज किया है उसको रोका जाए। उसके अलावा भी देखिए आप इसमें कई प्रस्ताव है, इसमें जमीन बांटने का प्रस्ताव जो है आपने देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इन्होंने जमीन का मामला रखा है वो नगर पालिका में डिफॉल्टर व्यक्ति है, उसका प्रस्ताव इन्होंने रखा और चर्चा भी नहीं करी और बोल रहे पास। तो कहां से पास होगा? क्या लगता है इनकी कार्यप्रणाली को क्या बोलेंगे? कांग्रेस पार्षद इसके बारे में 323 कलेक्टेड में लगाए कि पूरे पार्षद दल और इसका विरोध करेंगे। विशेष सम्मेलन जो है वो पास हुआ ही नहीं है, इन्होंने तानाशाही और तांडव करके उसको पास बताया लेकिन जनता की नजर में। लेकिन वो आप देखिए कि यहाँ पे प्रस्ताव पड़ा हुआ, तो आपके मीडिया कर्मियों को दिखा दीजिए कि प्रस्ताव पास है, बिना पढ़े बिना उसके चर्चा के कैसे प्रस्ताव पास होता है। क्या लगता है पूरा अध्यक्ष का कैसा रवैया चल रहा है? अध्यक्ष महोदय तो मुझे लगता है कि इन तारबंदी के अंदर जो है भाजपा के भूमाफिया कुछ पार्षद है और कहीं ना कहीं उनके आसपास जो है भूमाफिया लोग हैं, तो मैडम को खुद को ही नहीं मालूम है कि क्या करना है। वो खुद ही अपरिपक्व है कि क्या प्रस्ताव है क्या नहीं है, उनको चर्चा करना है वही नहीं है। वो चर्चा करना चाहती है, उनके भाजपा के पार्षद असंधि पे चले जाते हैं और बोलते हैं पास। अरे आप उनको स्वतंत्र छोड़िए, उनसे चर्चा करने दीजिए। वो नगर पालिका अध्यक्ष जो बनी, अब उनको क्या मालूम कि हमारे जो वार्ड के पार्षद है वो 3-3 हजार के वार्डों से चुनाव लड़े हैं और 500-500 वोटों से जीते हैं, तो उसको उनको जनता को जवाब देना पड़ता है। अब उनको जनता को जवाब देना नहीं, वो तो भाजपा के बहुमत के आधार पर उन्होंने पास कर दिया, लेकिन हकीकत ये है कि लोकतंत्र का मजाक था। ठीक, इस वक्त हमारे साथ में वीणा ब्रजेश सक्सेना भी है। दीदी मुझे बताइए, आज पहला सम्मेलन था, आप एक पढ़ी लिखी महिला है, क्या लगता है लोकतांत्रिक तरीके से सम्मेलन में प्रस्ताव पास हुए, क्या स्थिति रही? बिल्कुल अवैध है। पहले बीच में ही बैठक खत्म कर दी, ना प्रस्ताव ना मुद्दे किसी में भी चर्चा ही नहीं की गई, न किसी से सुना गया, आधे में उठ के चले गए। ये लोकतंत्र की हत्या है। क्या लगता है परिषद का सम्मेलन शुरू होने से पहले बंद कमरे ने नपाध्यक्ष में आकर अपने पार्षदों के साथ बैठक करी, इसका नतीजा तो नहीं है ये? हाँ है, उसी का नतीजा लग रहा है। सबने एक मत से अपना बहुमत दे दिया और प्रस्ताव पास कर लिया। तो शहर के मुद्दों पे बात कर पाए, आप नहीं कर पाए? बिल्कुल किसी को मौका ही नहीं दिया बात करने का। प्रस्तावों पे विस्तृत बात हुई? बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, इस वक्त आपने देखा हमारे साथ में कांग्रेस के एक और पार्षद। मुझे बताइए दीदी, आप रानी हाजी साबित मसूदी हैं, आप मुझे बताइए अभी सम्मेलन में आए थे, क्या कुछ कहेंगे, इसको सहमत है, क्या स्थिति है? सम्मेलन में आए, उन्होंने कुछ भी सुना नहीं और उन्होंने एकदम अपना सबने प्रस्ताव बोले पास है सबने। मैंने
मीटिंग होने शुरू होने से पहले उन्होंने जैसी बोला वैसी मैंने आपत्ति लगा दी थी और लिखित में ये लेटर दे दिया था। क्या लगता है तो तानाशाही रवैया? बहुत ज्यादा तानाशाही करी, उन्हें अपनी मनमानी करनी थी, बोले कि जैसे एक महिला पार्षद होती थी, कौन से वार्ड के पार्षद है? वार्ड नंबर 7। क्या कहेंगे आज के सम्मेलन को लेकर, क्या कहेंगे? आज के सम्मेलन में ना तो किसी की सुनी, किसी ने कोई बात करी, कुछ भी नहीं करा, खाली आए ना उनके पार्षद खड़े हो गए तो पास करके चले गए, किसी की बात नहीं सुने। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्षद थे इन्होंने हालांकि सम्मेलन में बहुत विरोध करा, वो हंगामेदार नीमच का सम्मेलन रहा। इस वक्त हमारे साथ में अहिर जी भी पार्षद, उनसे बात करेंगे। अहिर जी, सम्मेलन तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज नपा का पहला सम्मेलन था, स्वाति चोपड़ा भी इसमें शामिल हुई थी, आप पार्षद भी शामिल हुए। प्रस्तावों को जिस तरीके से कांग्रेस के आरोप के बिना पढ़े ही सहमति ले ली गई, तो कहीं ना कहीं बहुमत अपनी जगह, लेकिन प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी या नहीं? विपक्ष की भी उसमें बात सुननी चाहिए, बिना सुने इन्होंने पारित करना ये गलत है, संविधान के खिलाफ है ये। और हम जो आज 14 पार्षद थे, हम शहर हित में है, जनहित में है और जनता हित में हम चाहते हैं एमओस का पालन, एमओस को पृथक किया जाए, लीज नवीनीकरण की जाए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लीज नवीनीकरण को एमओस को अलग किया जाए। और जो काफी मामले जो पुराने हैं, गरीब लोगों के मामले वो नहीं आए, कई सारे से गरीब लोगों को लीज नवीनीकरण वो आने थे, बल्कि व्यवसायिक वाले लीज नवीनीकरण लेके, तो हम इनको उस मुद्दे पर लाना चाह रहे थे, लेकिन हमारी बिना सुने बात वो यहाँ से चले गए, जो अच्छा नहीं है। और शहरी वो अध्यक्ष है 40वीं वार्ड को, शहर के अध्यक्ष है, बिना सुने कैसे जा सकते हो, कैसे चलाएंगे फिर वो नगर पालिका? इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर दीवान जी में बात करेंगे। दीवान जी, आज जो परिषद का सम्मेलन था, क्या माहौल रहा, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये आज जो परिषद का जो सम्मेलन पहला सम्मेलन हुआ, जिसमें 2 दिन पूर्व भी हमको एजेंडे की कॉपी दी गई। मैं तो ये समझता हूँ कि जब इस पर अध्यक्ष महोदय या अन्य पार्षदों ने पूरी तरह से अवलोकन भी नहीं किया, क्योंकि 2 दिन में हम लोग ये 7 विषयों पर कैसे अवलोकन कर लेंगे। अब चूंकि दिया गया तो अब जैसे शुरुआत में इस विषय पर अमृत सिटी योजना और इस पर चर्चा चली रही थी, तो हम तो बस ये बता रहे थे कि पूर्व में भी जो ये योजनाएं लागू करी थी, अमृत सिटी योजना और ये जो सीवर लाइन वगैरह, उसमें पारदर्शिता नहीं रही, कई बार भारी भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि दोनों योजनाएं फेल हैं। अब इस सीवर योजना के अंतर्गत 40 वार्डों के 40 पार्षद, मैं किसी एक वार्ड की बात नहीं कर रहा, 40 वार्डों में अलग अलग मतलब दिन भर 10-20 शिकायतें सीवर लाइन चौक की नहीं जा रही, तो ये पूरी तरह से व्यवस्था। क्या लगता है पूरा तानाशाही रवैया आज? तानाशाही बात तो चर्चा हो ही रही थी, लेकिन भाजपा के कुछ एक पार्षद हैं, वो बीच में आकर कांग्रेस पार्षदों को दबाकर केवल प्रस्ताव को बगैर चर्चा सुने, बगैर केवल पास कर गए, ऐसे चिल्लाते गए। और इस तरह बंद कमरे में बताते हैं, इसके पहले बैठक भी हुई थी, लगता नहीं कहीं पहले ही प्लानिंग थी, इनकी प्लानिंग थी। अगर इस तरह का अगर होगा, कोई चर्चा करना चाहेगा, तो इसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे भी थे जो भूमि माफियाओं से जुड़े थे, तो उन प्रस्तावों को ये नहीं चाहते थे उस पर बहस करना, इसलिए उन्होंने ये करा कि भाई अनावश्यक बहस करके पास। इसमें हम ये चाहते हैं कि ये शहर के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार हैं, जो काफी समय से जो 2-2.5 साल 3 साल का ये गैप रहा, ये मामले जो लंबित थे इनके नामांतरण के ने ये सारे, तो लीज नवीनीकरण के, तो हम तो चाहते हैं कि उनको ये सारी इनका सहयोग मिले इसमें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा के कुछ पार्षद चाहते थे, इसलिए उन्होंने जैसा कि उन्होंने बताया किस प्रकार से कि भाजपा के भूमाफिया संबंधी जो पार्षद हैं, उन्होंने लगातार कुछ अपने हित के प्रस्तावों को बिना सहमति के ही परिषद की बैठक में पास कराने की कोशिश करी। नीमच नगर पालिका का जो सम्मेलन था, उसमें कुल 7 विषय लाए गए थे। सभी 7 विषय बहुमत से पारित हो गए हैं और सभी 7 विषय जो है लोकहित वगैरह से जुड़े हुए थे। कुछ शासन के जैसे अमृत योजना है और लीज नवीनीकरण है, नामांतरण के प्रकरण है, ये सभी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे थे और परिषद की सहमति से 7 मुद्दे पारित कर दिए गए। मैम, लीज नवीनीकरण को लेकर विशेष मुद्दा कांग्रेस भी उठा रही है। लीज नवीनीकरण में 334 के लगभग प्रकरण लाए हैं, जिसमें नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है 1 से 29 तक जो प्रकरण है वो वैध है और उसके आगे वाले प्रकरण में एमओस उल्लंघन है। एमओस में व्यवसायी वो सारे, उनका लीज नवीनीकरण कैसे किया जाएगा? जैसे ही वो नियम के अनुरूप जो पट्टा नियम की शर्तें हैं या जो अचल संपत्ति अंतरण नियम की शर्तें हैं, उनके अंतर्गत ही कार्रवाई उनके ऊपर किया जाना संभव है। चूंकि परिषद इतने टाइम बाद गठित हुई है और ये काफ़ी लंबे अरसों से नगर पालिका ने इनको नोटिस भी दिया हुआ था, तो ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम जो नई नवनिर्वाचित परिषद है उसकी समक्ष ये सारे प्रकरण प्रस्तुत करें और उनकी जानकारी में लाएं कि ये इन कारणों से लंबित है। प्रस्ताव को लेकर वो कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव थे 7 प्रस्ताव थे, तो क्या 7 प्रस्ताव को बैठक में एक को विस्तृत पर चर्चा करना उचित था या नहीं? 7 विषय पर चर्चा की गई है, 7 विषय पर चर्चा की गई है, ऐसा नहीं है। और 7 विषय पर चूंकि हंगामा हो रहा था, इसीलिए हो सकता है कि कुछ मुद्दे सुनाई नहीं दिए गए हों हंगामे के मतलब। दूसरे प्रस्ताव के बाद से तो सीधी सहमति मंच पर सारे पार्षद चढ़ गए थे, प्रोटोकॉल भी खत्म हो गया था बैठक में। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्षदों ने प्रोटोकॉल तोड़ा है।
नहीं, अब अनुशासन चूंकि अध्यक्ष महोदय के पीठासीन अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में ये बैठक होती है। अगर किन्हीं पार्षदों ने ऐसा किया है तो उनको समझाइश लगातार दी जा रही थी। जानकारी है मामले में आप पूरी परिषद में आवेदन लगा सकते हो, आवेदन लगा सकते हो। आप